जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस की लाइफ कैसी रहेगी 21 दिसंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 21 दिसंबर के दिन, एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब, एक्वेरियस की हेल्थ, एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 21 दिसंबर के दिन। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, एस ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्रीशियस देख रहे हैं, बहुत कीमती। ये आपकी तरफ, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नेचर के हो सकते हैं। जैसे ये जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचना चाहते हैं क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप बहुत प्रीशियस हैं, या तो फिर मे बी ग्रीडी, क्योंकि यहाँ पर इनकी हालत तो फाइनेंशियली अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही है। पेज ऑफ पेंटिकल, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर अंडर कॉन्फिडेंट हैं। देखिए यहाँ पे दो तीन चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। आपके पार्टनर थोड़े से मुझे इमेच्योर दिखाई पड़ रहे हैं। इमेच्योर का मतलब ये है कि जैसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर बहुत जल्दी भड़क जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। जो इंसान बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेता है, किसी ने भड़काया तुरंत भड़क गए, किसी ने कुछ सिखा दिया पढ़ा दिया तो आप तुरंत ही जा कर के फाइट करने लग गए। तो ऐसे लोगों को रोना ही पड़ता है, ऐसे लोगों को अफसोस होता ही होता है। तो ये सब चीज़ें इमेच्योरिटी में काउंट होती हैं। मतलब ये इमेच्योरिटी इसलिए होती है क्योंकि इसमें आप दूसरे का तो लॉस करते ही हैं, लेकिन खुद का सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप प्रीशियस हैं। अब प्रीशियस चीज़ को जब कोई इंसान गुम कर देता है या फिर वो उससे दूर हो जाती है, तो ये नुकसान किसका होता है? आपको जितना पेन हुआ, क्योंकि खुश तो आप भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, आपको जो पेन हुआ वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये खुद कितना रो रहे हैं मतलब आप समझ सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ जो होती है ये दोनों के लिए पेनफुल होती है। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने पहले या तो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, प्रायोरिटी नहीं दी थी, या तो करियर को, पैसे को ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी, जिसकी वजह से ये आपको खो चुके हैं। ओके, दूसरी कंडीशन ये दिख रही है कि आपके पार्टनर अंडर कॉन्फिडेंट थे, इनको खुद पे भरोसा नहीं था, ये किसी तरह की नेगेटिविटी में थे, जिसकी वजह से इनको लगा कि शायद आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप इनको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, जिसकी वजह से इन्होंने कुछ खास अटेम्प्ट लिए नहीं आपके लिए। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे इनसे गलती हो गई है, इनको जल्दी जल्दी सारी चीज़ें ठीक करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है जब ये बहुत तेज़ी से आते हैं तो ये कुछ गड़बड़ ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए 1 2 3। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर है आपके लिए 1 9 2 8 12। तो 2 12 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 3 10 9, तो ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है किसी भी एंगल से, ठीक है। तो यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है, तो देखिए वही चीज़ आ गई है। आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं अपनी गलतियों का। कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने पास्ट में बहुत सारी इमेच्योरिटी की, बहुत सारी गलतियाँ की हैं। 9 1 10 की एनर्जी, 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर पहले से ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। हर्मिट का मतलब ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की एज बढ़ गई है, या फिर अब ये पहले से कहीं ज़्यादा वाइज हो चुके हैं, अब इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। ये भी पॉसिबल है कि ये जॉबलेस हो गए हैं, जॉब के चक्कर में, करियर के चक्कर में आपको प्रायोरिटी नहीं दी, लेकिन जब वही चला गया तो जैसे इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने कितना गंदा बिहेव किया था आपके साथ। ओके, इसको क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, ये क्या सोच रहे हैं हर्मिट मोड में। हायरोफेंट हायरोफेंट की एनर्जी आ रही है, तो वही ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, इनको कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्योर हैं, एंड आपने इनको कुछ गाइड किया था, आपने जो इनसे कहा था वही सच हो गया। आपने इनको कुछ चीज़ों के लिए मना किया था, आपने इनको बार बार टोका था, आपने इनको, इनकी आंखें खोलने की भी कोशिश की थी, लेकिन ये कभी समझ नहीं पाए, क्योंकि उस वक्त ये बहुत ज़्यादा घमंडी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब मजिशियन की एनर्जी आ रही है। तो मजिशियन का मतलब ये कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट थे,
एंड इन्होंने कुछ डिसीजन ऐसे ले लिए जो कि बहुत ज़्यादा गलत हो गए। ओके, 2 ऑफ कप की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आप हमेशा से इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते थे। आप चाहते थे कि जितना प्यार आप इनको देते हैं उतना ये भी आपको दें, एंड अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में रहे, सोलमेट वाली चीज़ें, मतलब कि आपने अपनी तरफ से इनको सही रास्ते पे लाने की या फिर इनको अपने प्यार का विश्वास दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इनकी ही अकल पे पत्थर पड़े हुए थे, ये कभी समझ नहीं पाए क्योंकि ये इम्पल्सिव नेचर के थे। इम्पल्सिव इंसान जो होता है वो बहुत जैसे भड़बड़ करके डिसीजन ले लेता है एंड फिर उसके बाद उसको पेमेंट करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब आपकी एनर्जी भी क्वीन ऑफ सॉर्ड की हो चुकी है। अब आप भी इनसे आंखें फेर चुके हैं, अब आप भी इनसे नाराज़ हो चुके हैं क्योंकि आपकी सारी कोशिशें, मतलब आपने इनको कोशिश बहुत की समझाने की, लेकिन फिर आपने इनसे मुंह फेर लिया क्योंकि आपको लगने लगा कि ये व्यक्ति आपकी सुन नहीं सकते, आपको समझ नहीं सकते, तो जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है वहाँ पे क्या फ़ायदा। ओके, यस, इसको भी क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड क्यों है फूल। यस, इन्होंने आपको हमेशा फूल समझा क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंट रहते थे। इनको ऐसा फील होता था जैसे आपके पास अकल नहीं है, आप इनको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाते हैं, आप इनको पता नहीं क्या क्या समझाया करते हैं। तो इन्होंने आपको हमेशा फूल कंसीडर किया, जिसकी वजह से आज इनको रोना पड़ रहा है। 9 to 11 की एनर्जी है जस्टिस। जस्टिस का मतलब ये है कि अब आप भी लॉजिकल प्रैक्टिकल हो चुके हैं, अब आपके अंदर भी वो वैसी फीलिंग नहीं रह गई है इनको लेकर के, एंड जिसकी वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे बड़ी गलती हो गई है। एक नहीं, इनसे 1000 गलतियाँ हुई हैं। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। अगर आप लोग हाउस वाइफ हैं तो आप लोग अपने डेली रूटीन के जो भी काम हैं उनमें बहुत ज़्यादा अपना फोकस कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस मैन या वूमेन हैं तो उसमें भी आपका फोकस बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप अपने अपना फोकस डाइवर्ट कर लिया है। लेकिन यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि लव लाइफ या मैरिटल लाइफ आपकी अभी भी स्टक ही चल रही है। आप उसमें अभी भी अपने आप को पनिश्ड फील करते हैं, एंड ये पनिशमेंट आपको अपनी गलतियों का नहीं, किसी और की गलतियों का मिला हुआ है। ओके, 12 का मतलब हो गया 14 की एनर्जी, टेम्परेंस की एनर्जी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं डिटैच हो चुके हैं, जैसे कि अब आप ज़्यादा चक्कर में पड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पेन देती हैं। ओके, 12 एंड 8-20 जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है। जजमेंट का मतलब ये है कि अब आपकी बस हो चुकी है। जैसे आपने बहुत समझाया, बहुत कोशिश की अपने पार्टनर को गलत रास्ते पे ना जाने के लिए, उल्टे सीधे काम ना करने के लिए, मतलब जो भी इन्होंने किया है, आपको छोड़ने की गलती की है, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, पैसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे कि आपने इनको बहुत ज़्यादा मना किया, आपने अपनी तरफ से फुल कोशिश की है, लेकिन उसके बाद भी जब इन्होंने आप ही को फूल समझ लिया है तो फिर ऐसे इंसान को कौन समझा सकता है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपको पेन भी होता है कहीं ना कहीं, जब आप अकेले में बैठते हैं तो आपको इस चीज़ का दर्द आपके अंदर रहता ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पनिश्ड आप भी हैं, क्योंकि ये आपके पार्टनर हैं। तो अगर ये गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ भी गलतियां हो रही हैं, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो नो डाउट म्यूचुअली आप लोगों को पेन होगा, चाहे आपके पार्टनर गलती करें या गलती आपसे हो। एंड अगर आप लोग लवर्स हैं तभी भी इफ़ेक्ट पड़ता ही है, भले ही उतना ना पड़े लेकिन पड़ता तो है ही। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में जो भी दिक्कतें आती हैं, जैसे डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग लवर्स हैं तो भी आप लोग एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हैं, एंड ये पेन आपको अभी भी मतलब दुखी करता है, सैड कर देता है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में। स्टार, ये फ्यूचर में स्टार बनने की सोच रहे हैं, ये फ्यूचर के सपने तो इनके बड़े अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, ये राइज करने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि 9-3-12 से दिख रहा है ये हैंग्ड है। हैंग्ड का मतलब अभी ये स्टक है, इनका नज़रिया गलत है। आपके पार्टनर फिर से कुछ उल्टी सीधी प्लानिंग कर रहे हैं। 18 एंड 3-21 टेबल टर्न हो जाने की प्लानिंग, कि अभी ये लटके हुए हैं लेकिन फिर इनका टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, ऐसा कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर। 18 नो 17 है ये, तो 17-3-20 जजमेंट की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं कि इनका टाइम जो है अच्छा आ जाए, ये स्टार बन जाएं, फिर से राइज करने लगें, ग्रो करने लग जाएं। ओके, 17-3-20-29 जस्टिस की एनर्जी है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। 21 टेबल टर्न होने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये जो स्टकनेस वाली लाइफ है इनकी, उससे निकल के अब ये राइज करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा रिच होना चाहते हैं। यस,
या आपको हैप्पी फैमिली का सुख देना चाहते हैं, जैसे कि अब ये कान पकड़ रहे हैं डिवाइन के सामने कि मुझसे गलती हुई है। यस, देखिए पनिशमेंट तो इनको भी फील हो रहा है, क्योंकि हैंग्ड मैन की कंडीशन इनके लिए भी है, क्योंकि यस लटके हुए ये भी हैं। एंड ऐसा दिख रहा है जैसे ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि अब की से आपका साथ मिल जाए, तो ये मतलब सारी चीज़ें ठीक कर देंगे, ये आपको बहुत भर भर के खुशियाँ देंगे। ओके, इसको क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ वैंड, 6 ऑफ वैंड का मतलब ये है कि जैसे लीपा पोती करने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो रिलेशन में काफ़ी खटास आ चुकी है, लेकिन ये ऊपर से जैसे ये रेनबो बन गया है क्या, तो वो वाली कंडीशन। 10 6 16 टॉवर की एनर्जी। यस, जो भी चीज़ें इनसे ख़राब हुई हैं, जो भी आपके ड्रीम थे, जिस तरह की आपने लाइफ सोची थी, जिस तरह की आपकी फ्यूचर प्लानिंग थी कि आप लोगों की शादी हो जाएगी एंड फिर बहुत अच्छी फैमिली होगी, या फिर अगर आप अभी इनके साथ मैरिड हैं तो आपने सोचा था कि इनके साथ आपकी एक हैप्पी फैमिली होगी, तो वो ये खुशी आपको दे नहीं पाए। तो जिसकी वजह से ये आप प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर इनके हालात बेटर हो जाते हैं, ये स्टार की तरह शाइन करते हैं, तो ये फिर से सारी चीज़ें मतलब रिकवर कर देंगे। ये जो भी आपने खोया है, जो भी आपके ड्रीम थे जो पूरे नहीं हो पाए, उनको सबको ये पूरा कर देंगे। लेकिन ऐसा दिख रहा है फ़िलहाल तो ये रो रहे हैं, फ़िलहाल तो ये बहुत ज़्यादा अपनी गलतियों पे पछता रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई हैं। इसको क्लेरिफाई कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल। यस, 8 ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि अब ये बहुत बुरी कदर फंस चुके हैं। ये ऐसे मकर जाल में उलझ चुके हैं जिसमें से निकल पाने की हिम्मत इनके अंदर नहीं हो रही है। 9 8 17 स्टार की एनर्जी है। यस भाई, मुझे आपके पार्टनर की कंडीशन बहुत सीरियस दिखाई पड़ रही है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अगर इन्होंने थोड़ा बहुत आपको इम्प्रेस करने की या फिर कुछ करने की कोशिश भी की है तो भी टॉवर आ गया, जैसे इनकी कोशिशें अब वर्क नहीं कर रही हैं। मतलब लिटरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, टाइम निकल जाने के बाद फिर सिर्फ लीपापोती करते रहिए, वो बात नहीं आ पाती है। तो वही एनर्जी दिख रही है कि अपने पेंटिकल को ठीक करने की भी बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, ये अपनी फैमिली लाइफ को या फिर लव लाइफ को भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वर्क कुछ भी नहीं कर रहा है। स्ट्रेंथ की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है जैसे ये बिल्कुल बुरी कदर परेशान हो चुके हैं, इनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे अब ये थक गए, अब इनसे नहीं हो पाएगा। यस, इमेच्योरिटी इनके अंदर बहुत सारी थी, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये फूल थे, इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा गिर चुका है। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसी हालत में। पीसफुल रिजोल्यूशन। देखिए फ़िलहाल तो अभी आपको थोड़ा सा पीसफुली सारी चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि एक तो आपके पार्टनर खुद इतने ज़्यादा परेशान हैं। अगर इस वक्त आपने अपना कोई नाराज़गी इनको दिखाई तो ये इनके लिए झेलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त इनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। तो आपको फ़िलहाल सपोर्ट ही करना है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, जय माता दी।